नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। ये वैकेंसी किस चीज का वैकेंसी है और इसमें कौन लोग आवेदन दे सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्या मिलेगा, इन सब चीज पे मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो बताया है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैथाल, यानी कि ये कैथाल जज की तरफ से जो है ना बहुत बढ़िया कोर्ट का बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, यानी कि ये रोजगार के लिए नोटिस निकाला गया है जो कि 7 पोस्ट पे रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट का जो है ना ये वैकेंसी रहेगा। इसमें 25,500 यानी कि लेवल 4 का सैलरी मिलेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो है ना सबसे पहले आपको 6 मंथ के लिए जो है ना जॉब दिया जाएगा। अगर 6 मंथ आप लोग अच्छे से काम करते हैं और इन लोगों को जो है ना जॉब अच्छा लगता है तो यहाँ पे देखिएगा तो हाई कोर्ट पंजाब, हरियाणा या चंडीगढ़ के जो हाई कोर्ट का रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा ना उसी प्रोसेस के तहत आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए जो है ना परमानेंट रख लिया जाएगा। यहाँ पे अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 7 पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें 5 पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए और SC ST के लिए 1 पोस्ट रखा गया है, BCA के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि द नंबर ऑफ वैकेंसी में भी इंक्रीज डिक्रीज, यानी कि ये वैकेंसी कभी भी घटाया बढ़ाया जा सकता है। ये फुल्ली ऑर्डर इन लोगों के पास है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बताया गया है कि इन केस ऑफ नॉन एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंग टू रिजर्वेड कैटेगरी द पोस्ट ऑफ मे बी फिल्ड ऑफ द अमंग, यानी कि इसके कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि रिजर्वेशन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स नहीं होते हैं तो वो भी कैटेगरी का सीट जो है ना वो जनरल कैटेगरी से भर लिया जाएगा। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है कि जो लोग भी इस फॉर्म को भरेंगे उनके पास ग्रेजुएशन पास का डिग्री होना चाहिए, यानी कि वो ग्रेजुएशन पास रहेंगे तो अभी जो है ना इस फॉर्म को भरेंगे। ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इसमें एज है ना वो 1 जनवरी 2024 को काउंट किया जाएगा। आपका मिनिमम एज 18 साल हो जाना चाहिए और मैक्सिमम एज 42 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो नोटिस है ये 6 फरवरी 2024 को निकाला गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नीचे अगर हम बात करें तो बोला गया है कि जो भी मतलब एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा ना वो जिस तरह से हरियाणा गवर्नमेंट में दिया जाता है ना वो सब रिजर्वेशन यहाँ पे लागू होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताया गया है कि द कैंडिडेट्स हैव पास टू टेस्ट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन द इंग्लिश शॉर्ट हैंड, यानी कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड आपको 80 वर्ड पर मिनट जो है ना पास करना है। 20 वर्ड पर मिनट जो है ना ट्रांसक्रिप्शन करना है यहाँ पे सेम ऑन कंप्यूटर। ये बताया गया है कि आपको करना है तभी जो है ना आपका सिलेक्शन होगा। लास्ट डेट के भी यहाँ पे बारे में बताया गया है कि 26 फरवरी 2024 को इसका लास्ट डेट रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म का। यहाँ पे बोला गया है कि डेट एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, इसका एग्जामिनेशन जो होगा वो कैथाल.dcot.gov.in पे आपको जाके रेगुलरली चेक करते रहना है। लास्ट डेट के बाद यहीं पे नोटिस आएगा कि इसका कब होगा। यहाँ पे बोला गया है कि जो है ना इस वेबसाइट पे आपको रेगुलर चेक करते रहना है। नीचे में अगर हम बात करें तो इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है। ये इंस्ट्रक्शन में अगर आप देखिएगा तो बोला गया है कि फॉर्मेट दिया हुआ है एप्लीकेशन का, उसको आपको वेबसाइट से निकाल लेना है। निकालने के बाद जो है ना फोटोग्राफ चिपका के उसके बाद जो है ना आपको पूरा जिस तरह से फॉर्म को फिल किया जाता है वो फॉर्म को फिल करना है और इनकम्प्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भेजना है। 26 फरवरी 2024 से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म या तो खुद जाके देना है ना या रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है। यहाँ पे अगर हम नीचे बात करें तो बताया गया है कि जैसे यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आप जो लिफाफा रहेगा ना उस पे आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, इस तरह से आप लोग लिखेंगे। भेजने का जो पता है वो यहाँ पे है द सुप्रीडेंट ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स कैथाल हरियाणा, ये इसका भेजने का पता है। यहाँ पे नीचे में बताया गया है कि किसी भी प्रकार का आपको जो है ना TADA नहीं दिया जाएगा, यानी कि किसी भी प्रकार का आपको ट्रेवलिंग अलाउंस एंड डियरनेंस अलाउंस नहीं दिया जाएगा ये इंटरव्यू देने के लिए या एग्जाम देने के लिए। यहाँ पे बोला गया है नीचे में कि अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया है, इस मोबाइल नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके जानकारी जो है ना ले सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि रितु वाईके भेल ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैथाल का यहाँ पे सिग्नेचर है, ये देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म का। ये यहाँ पे देख सकते हैं 6/2/2024 को ये नोटिस निकाला गया है। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। यहाँ पे आप देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले बोला गया है कि यहाँ पे जो है ना इसका एड्रेस लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना है। फोटो चिपकाने के बाद इसके ऊपर आपको क्रॉस सिग्नेचर करना है। यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखा हुआ है और नीचे आपको आना है। नीचे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है।
पूरा नाम जिस तरह से आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है। फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। अगर कोई शादीशुदा महिला कैंडिडेट्स है और वो चाहती हैं कि हम अपने पति का नाम लिखे, तो यहाँ पे अपने पति का नाम लिख सकती हैं। यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी बताना है और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ बताना है। डेट ऑफ बर्थ में पहले डेट डालना है, फिर मंथ डालना है, फिर ईयर डालना है, फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना है। ये 2 लाइन है, परमानेंट एड्रेस का 3 लाइन है। ये एड्रेस डालने के बाद फिर यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। देखिए, परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है अस्थायी पता और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है पत्राचार का पता। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर दोनों आपका अलग अलग है तो आप लोग अलग अलग फिल करेंगे, अगर दोनों एक ही है तो आपको क्या करना है ना कि दोनों एक ही फिल कर देना है। यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर यानी कि मोबाइल नंबर फिल करना है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिल करना है और यहाँ पे जो है ना आपको नेशनलिटी बताना है। फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको ग्रेजुएशन बता देना है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे बताएंगे, अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। और यहाँ पे कैंडिडेट्स का सिग्नेचर होगा। ये करने के बाद जो है ना आप देखिएगा तो फिर यहाँ पे आपको डेट लिखना है। अब देखिए यहाँ पे डेट लिखना है और फिर यहाँ पे कैंडिडेट्स का सिग्नेचर करना है। फिर अगर नीचे में हम बात करें तो जो चीज मैंने आपको इंग्लिश में समझाया वही चीज जो है ना फिर से हिंदी में दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट का नाम की कुल रिक्ति 7 है। सामान्य यानी कि यूआर में 5 है, एससी एसटी में 1 है और बीसीए में 1 पोस्ट है। तो ये हमारा वैकेंसी था। देखिए, अब ये फॉर्म भरने के बाद मैं अगर बात करूं फॉर्म को कहां भेजना है तो उसका मैं एड्रेस मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको किताब के दुकान से जो है ना एक लिफाफा खरीद के लाना है। लिफाफा के ऊपर में सबसे ऊपर में जो है ना आपको इस तरह से लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, ये लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे द सुप्रीटेंडेंट ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स कैथल हरियाणा, ये इसका भेजने का पता है, ये लिख देना है। ये लिखने के बाद अगर हम बात करें कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगाना है तो डॉक्यूमेंट्स में जो है ना सबसे पहले 10वीं का सर्टिफिकेट लगता है। उसके बाद जो है ना इंटर का सर्टिफिकेट, उसके बाद ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, उसके बाद जो है ना आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो लगा सकते हैं। देखिए, ये जो फॉर्म है ये हरियाणा के बाहर के कैंडिडेट्स भी भर सकते हैं। आप भी फॉर्म को भर लीजिएगा अगर आप हरियाणा से बाहर के हैं फिर भी, लेकिन आपको जो है ना जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। ये फॉर्म भरने के बाद आप लोग लिफाफा में रख लेंगे। लिफाफा में रखने के बाद जो है ना ये आपको जो एड्रेस दिख रहा है, ये एड्रेस पे आपको 26 फरवरी 2024 से पहले, आप लोग यहाँ पे देखिए ये डेट बताया हुआ है 26 फरवरी 2024 से पहले, या तो आपको जो है ना पोस्टल के थ्रू भेजना है यानी कि पोस्ट ऑफिस से, या आपको खुद जाके देना है। खुद का मतलब होता है अगर आपका घर नजदीक में है तो आपको जो है ना एक लिफाफा में फॉर्म को और पूरा डॉक्यूमेंट्स के जीरोक्स को रख लेंगे। जीरोक्स को सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि सिग्नेचर कर दिए और सिग्नेचर करने के बाद आपको जो है ना यहाँ पे डेट लिख देंगे। डेट लिख के और जो है ना ये हो गया हमारा सेल्फ अटेस्टेड। इस तरह से आप लोग कर लेंगे, ये आपको कर देना है। और वहां पे बाई हैंड आप जाके वहां पे बक्सा होगा एक बॉक्स टाइप का, उसमें गिरा देंगे या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज देंगे। तो उम्मीद करते हैं कैथल कोर्ट की तरफ से जो बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है 7 पोस्ट पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का, इसका पूरा डिटेल्स के बारे में आपको पता चल गया होगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।